तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती और हमें दिखाया जाता है एक घर के अंदर बूढ़े कपल को, जहां पर बूढ़ी औरत अपना घर का सारा काम कर रही होती है। और जैसे ही वो काम खत्म करके अपने घर के दूसरे रूम में जाती है और अपने हस्बैंड को देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसका बूढ़ा हस्बैंड एक चिड़िया को मारकर उसे खा रहा था। अब ये सीन यहीं से कट हो जाता है, जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए अपने एक्स वाइफ के पास जा रहा होता है। हम जान पाते हैं इस आदमी का नाम जावी होता है, जिसकी बेटी ताता होती है, जिसे वो अपनी एक्स वाइफ के पास अपने कभी कभी काम से छोड़ दिया करता है। जिसके बाद उसकी वाइफ हम एरिस को देखते हैं, जो अपनी बेटी को अपने साथ एक क्लब में लेकर जाती है। हम जान पाते हैं कि एरिस इस क्लब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करती है और आज उसकी नाइट ड्यूटी थी। एरिस अपनी बेटी को ले जाकर वहां खेलने के लिए बोलती है। इसके साथ में वो अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी भी देती है ताकि उसे जरूरत पड़े तो उसे फोन कर ले। जिसके बाद एरिस की बेटी बास्केटबॉल खेलने लगती है और खुद वो अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। अब हम देखते हैं एरिस अपना काम कर रही होती है, तभी वो बिल्डिंग से नीचे देखती है कि कुछ लोग बाहर लड़ाई कर रहे हैं। जिसके बाद एरिस फौरन गार्ड को इन्फॉर्म करती है। गार्ड बोलता है कि मैंने पुलिस को बुला दिया है, तुम भी क्लब को अंदर से लॉक कर लो ताकि कोई बदतमीज आदमी अंदर न जाने पाए। तभी एरिस को अपनी बेटी का ख्याल आता है, जिसके बाद फौरन वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है प्लेग्राउंड में। लेकिन वहां पर उसकी बेटी नहीं मिलती, लेकिन एक अनजान आदमी वहां पर उसे मिलता है। उस आदमी को देखने के बाद एरिस फौरन उसे बाहर निकल जाने को कहती है, लेकिन ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी था। वो फौरन एरिस पर हमला करता है, लेकिन एरिस भी अपने बचाव में उसे कैट बॉल से मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन गिरने के बाद वो आदमी फिर से एक बार खड़ा होकर एरिस को दौड़ा लेता है। एरिस भागते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन जब वो शीशे से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है बहुत सारी ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए हैं। यहाँ पर वो देखती है कि उस सिक्योरिटी गार्ड की भी डेथ हो चुकी है और वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अब एरिस अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सीसीटीवी रूम में जाती है। एरिस अपनी बेटी को एक रूम में देखती है। फौरन उसी रूम के टेलीफोन पर वो फौरन फोन करती है। उसके फोन उठाते ही एरिस उसे बताती है कि वो उसी रूम में खुद को लॉक कर ले और बाहर निकलने की कोशिश ना करे। वो बताती है कि बाहर का माहौल बहुत गड़बड़ है, मैं तुम्हें जल्द ही आकर बचा लूंगी। अब एरिस कुछ कर पाती इससे पहले उसके सीसीटीवी रूम पर कोई आदमी आकर दरवाजा पीटने लगता है और एरिस डर के मारे टेबल के नीचे जाकर छिप जाती है। और वो आदमी जब अंदर घुस आता है तो पता चलता है कि ये वही ज़ॉम्बी इंसान है। अब वो ज़ॉम्बी एरिस को आकर इस कमरे में ढूंढ रहा होता है, लेकिन तब तक वहां पर एक बिल्ली भी आ जाती है और एरिस के सामने वो ज़ॉम्बी उस बिल्ली को मारकर खा जाता है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर एरिस काफी ज्यादा डर जाती है। इधर हम एरिस की बेटी को देखते हैं, जो रूम को अंदर से बंद कर ली थी, लेकिन फिर भी किसी ज़ॉम्बी को पता चल जाता है। वो उसके दरवाजे को जोर जोर से तोड़ने लगता है। ऐसा देखकर एरिस की बेटी बहुत डर जाती है, लेकिन तब तक कोई उसे अंधेरे से पीछे से आकर खींच लेता है। इधर हम देखते हैं एरिस भी उस कमरे से बच बचाकर निकल जाती है। एरिस जब अपनी बेटी के कमरे के सीसीटीवी को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसके दरवाजे पर कोई इन्फेक्टेड लेडी है जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब वो अपने फोन से पूरे शहर के कैमरा को देखने लगती है, तब उसे पता चलता है कि ये वायरस पूरे शहर में सारे लोगों में फैल चुका है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर एरिस को एक बात पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी जब भी किसी इंसान को मारते हैं तो उसे मारने के बाद लगभग 32 सेकंड तक ये शांत रहते हैं और रुके रहते हैं, और बस इसी के चलते इस मूवी का नाम वायरस 32 पड़ा है। अब यहाँ पर एरिस अपनी बेटी ताता को कैसे भी करके बचाना चाहती थी, लेकिन क्लब के अंदर ज़ॉम्बीज़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके कमरे की तरफ चलती रहती है। वो ज़ॉम्बी से बच बचाकर कैसे भी करके निकल रही थी, तब तक उसे एक ज़ॉम्बी देख लेता और उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी पूरी तरह से एरिस पर हावी पड़ चुका था। वो उसे काट कर अपनी तरफ बनाने ही वाला था, लेकिन तब तक कोई व्यक्ति आकर इसे बचा लेता है। जिसके बाद अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों वहीं पर एक पूल में जंप लगा देते हैं। ये देखकर वो ज़ॉम्बीज़ भी उसी पानी में कूद पड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तैर ना पाने की वजह से पानी में ही मारे जाते हैं। आज जब ये दोनों बाहर आते हैं तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम लुइस है। वो अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ज़ॉम्बीज़ के एक ग्रुप ने उनके एम्बुलेंस पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते वो अपनी वाइफ को इस जगह पर लेकर आ गया। यहाँ पर वो आदमी एरिस से हेल्प मांगता है कि वो उसकी वाइफ की डिलीवरी करवा दे। इस बात के लिए एरिस मान जाती है, लेकिन जब वो लुइस की वाइफ को देखती तब वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये देखने के बाद एरिस लुइस की वाइफ की डिलीवरी करवाने से मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उसे पूरा उम्मीद था कि उसका बेबी भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा। लेकिन उसका हस्बैंड लुइस बोलता है एरिस से कि अगर तुम्हारी बेटी को ऐसा हो जाता तो क्या तुम अपनी बेटी को भी छोड़ देती। यहाँ पर एरिस हैरान हो जाती है और लुइस से पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरी बेटी का नाम कैसे पता चला। तब लुइस बताता है कि उसने उसकी बेटी को भी पकड़ रखा है। अगर वो चाहती कि उसकी बेटी सेफ रहे तो उसे उसकी बेबी को बचाना होगा। अब एरिस के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, जिसके चलते वो उसकी वाइफ की डिलीवरी करवाने के लिए हाँ बोल देती है। अब एरिस जब उसकी वाइफ को दूसरे फ्लोर पर लेकर जा रही होती तभी वो अपने हस्बैंड को भी वहीं पर गिरा पाती है। यहाँ पर पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे काट खा लिया है और वो एरिस के सामने ही दम तोड़ देता है। जिसके बाद अब एरिस अपने हस्बैंड की जेब से एक कार की निकाल लेती है, लेकिन पूरे क्लब में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, जिनसे बचने के लिए एरिस और लुइस ने मिलकर पूरे क्लब में गैस फैला देते हैं। इसी गैस की वजह से लुइस की वाइफ एक ज़ॉम्बी से कम्युनिकेट करने लगती है और खुद अपने पेट को काटने के लिए बोलती है।
अब ये दोनों कैसे भी करके उस औरत को ऑपरेशन के रूम तक लेकर आते हैं और उसकी डिलीवरी करवाते हैं और यहाँ पर इसकी डिलीवरी सक्सेसफुल रह जाती है। तभी लुइस की वाइफ एरिस से बच्चा छीनकर दूसरे रूम में लेकर चली जाती है और लुइस की वाइफ अब अपने हाथों में अपने बच्चे को लेकर खाने वाली थी, तब तक लुइस से रहा नहीं जाता और उसे अपनी बीवी को ही मारना पड़ जाता है। अब यहाँ पर एरिस अपनी बेटी ताता के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लुइस उसे बताता है कि वो वायलेट रूम में बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद एरिस अब भागती हुई वायलेट रूम की तरफ जाती है। वायलेट रूम के अंदर पहुंचने के बाद उसे अपनी बेटी का बैग मिलता है, लेकिन उसके पास में ही एक लड़की जल रही होती है। लेकिन उस जलती हुई लाश को एरिस अपनी बेटी समझ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब एरिस के पास जीने का कोई और रास्ता नहीं था और सारी उम्मीदें छूट चुकी थी। अब यहाँ पर वो एक गन लेती और अपने आप को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी उसे एक चूहा दिखाई देता है, जिसके पीछे पीछे वो दूसरे रूम तक चली जाती है। लेकिन उस रूम के अंदर उसे उसकी बेटी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद उसे फिर से खुशी मिलती है और जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। और ये सारा सीन एक आदमी सीसीटीवी कैमरे पर देख रहा होता है। अब हम देखते हैं एरिस अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके रास्ते में खड़े थे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ ने बहुत सारे चूहों को मारा है, इसलिए शायद वो 30 सेकंड्स के लिए खड़े हैं। और एरिस अपने फ़ोन में उसका टाइमर लगाकर उन ज़ॉम्बीज़ के बीच से अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। लेकिन वो ज़्यादा दूर निकल नहीं पाती, इससे पहले टाइमर खत्म हो जाता और सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से होश में आकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर एरिस ने पहले से अपने हस्बैंड की कार की चाबी ले ली थी, जिसके बाद अपनी बेटी को लेकर उस कार में फौरन बैठ जाती है। लेकिन इनके कार की हालत भी काफ़ी ठीक नहीं थी और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़े हुए थे। अब एरिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रोड के खुले हुए एक टनल के अंदर घुस जाती है और कार को वहीं पर छोड़ देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ को लगता है कि शायद वो कार के अंदर ही है। यहीं पर हमें एक सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाता है, यानी इससे हम समझ पाते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे के पास खड़ा हुआ ज़ॉम्बी आदमी इन पर अभी भी नजर बनाए हुए है। अब वो आदमी सीधा एरिस के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ निकल जाता है और उस टनल से होते हुए वो एरिस के पास तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एरिस के साथ साथ लुइस और काफी लोग छिपे हुए थे। यहाँ पर ये इन्फेक्टेड आदमी एरिस के पास आकर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। उसे लगता है कि एरिस मर गई है, जिसके बाद वो 32 सेकंड के लिए शायद होल्ड हो जाता है। तब तक एरिस की बेटी एक कील वाली गन लेकर उसके माथे पर कई बार शूट करती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद एरिस लुइस को देखती है, जो अब तक मर चुका था। जिसके बाद एरिस अब लुइस के बच्चे को भी अपने साथ लेकर क्लब से बाहर निकलने लगती है। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ के तहलके की वजह से पूरा शहर तहस नहस हो चुका है और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।